मैं हूं रिंकी बाजपेयी, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। सनातन के खिलाफ बोलने वालों को ठोक दो। फर्रुखाबाद में महंत राजू दास ने कहा, मैं बाबा हूं लेकिन असलाहा वाले लोग पसंद हैं। कांकेर में टॉप लीडर राजू समेत 100 नक्सलियों का सरेंडर। बस से बीएसएफ कैंप पहुंचे। सुकमा में भी 50 लाख के इनामी माओवादियों का आत्मसमर्पण। हमास ने 8 लोगों को इजरायली जासूस बताकर मारा। आंखों पर पट्टी बांधी सड़क पर बिठा गोली मारी, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। बस में से जलते हुए कूदे यात्रियों का वीडियो। चश्मदीद बोला, झुलसी महिलाएं अपना शरीर बचा रही थी, आसपास से कपड़े मंगवाकर उन्हें ढका गया। अखिलेश बोले, कानपुर वाले दुबे का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा, मेरा बहुत घाटा हो गया। साथी ने कहा था सोना खरीद लो, नहीं माना। ससुर को खाट से बांधकर बम से उड़ाया, मौत। कोरिया में सास की हालत गंभीर, घर की छत उड़ी, कपड़े जलकर राख, दरवाजा बंद कर भागे आरोपी। शिवराज के घर अनाज की बोरी लेकर पहुंचे पटवारी। किसानों ने बंगले के बाहर गेहूं बिखेरा, मिलकर लौटे तो जीतू ने पुलिसकर्मियों से माफी मांगी। महाभारत के कर्ण पंकज धीर का निधन, कैंसर से पीड़ित थे। 4:30 बजे अंतिम संस्कार। कार्बेट पार्क का बिजरानी जून पर्यटकों के लिए खुला। आपको बता दें, जिप्सियों से कराई जाएगी जंगल सफारी, बाघ के दीदार कर सकेंगे सैलानी। 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, 28 कैंडिडेट्स का ऐलान। आज खेसारी बोले, पत्नी का आरजेडी से टिकट कंफर्म, तेजस्वी सहनी में 18 सीटों की डील। प्रमोद कृष्णन बोले, सांसद वर्ग आतंकवादियों के रिश्तेदार, पूरी जिंदगी चोरी और दलाली के पैसों से कारवां चलाया, एनएसए लगाना जरूरी। दिवाली पर फ्लैट बुक करिए, 2 लाख की छूट लीजिए। एलडीए के शहर में 1200 फ्लैट खाली, ऑफर सिर्फ 22 अक्टूबर तक। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के 509 पदों पर भर्ती, 12वीं पास को मौका, सैलरी 80,000 से ज्यादा। ज्योति ने जनता से पूछा, चुनाव लड़ूं या नहीं। यूजर्स ने कहा, पवन सिंह के बिना कुछ भी नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी, घर बचाइए। बैंक मैनेजर पति की हत्या करने वाली पत्नी, साले को उम्र कैद। आगरा बार एसोसिएशन अध्यक्ष को 7 साल सजा, गर्म सरिये से दाग कर मारा था। शराब घोटाला, जेल में मनेगी भूपेश के बेटे चैतन्य की दिवाली, 29 अक्टूबर तक बढ़ी रिमांड। डीओडब्ल्यू का दावा, पूछताछ में मिले सबूत, चार्जशीट अभी पेश नहीं। शादी के बाद 11 लाख लेकर युवती विदेश फरार, अकेली कनाडा चली गई। अमृतसर में युवक बोला, 3 साल से पुलिस के चक्कर लगा रहा। झांसी में हुआ महाराष्ट्र के बदमाशों का एनकाउंटर, गिड़गिड़ाते हुए बोले, अब यूपी कभी नहीं आएंगे। 2 को लगी गोली, तीसरे ने डर कर किया सरेंडर। 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की सलाह, विदेश जाने की परमिशन मांगी थी। पंजाब में दिल्ली अमृतसर हाईवे का जाम खुला, लुधियाना में जालंधर बाईपास चौक पर धरना, खत्म, डीसी के साथ मीटिंग फिक्स। दिवाली पर सबके घर सजेंगे, हमारे उजड़ेंगे। बरेली में लोगों ने दर्द बयां किया, बोले, योगी हमें रहने की जगह दीजिए, हमारा घर मत तोड़िए। योगी बोले, यमराज को टिकट चाहिए तो छेड़खानी करके देख लो, दंगाइयों के आगे झुकने वाले नहीं, रंग में भंग डाला तो जेल में ठूसेंगे। एएसपी बोले, एसपी ने कहा है कि सिर्फ 1,45,000, आपको बता दें 1.45 करोड़ दिखाओ। हवाला कारोबारी और पुलिस का ऑडियो, 3 करोड़ की बंटरबाट में एसडीओपी समेत 10 गिरफ्तार। महंगी कार, बाइक का शौकीन इंजीनियर, आय से 115 ज्यादा संपत्ति, एसीबी के छापे में फार्म हाउस प्लॉट मिले, बेटा बेटी के नाम भी प्रॉपर्टी खरीदे। आपके टिकट का रेट 20 लाख, बसपा का 15 लाख। नेता बोले, मायावती की सभा 1 करोड़ से होगी, राजभर की पार्टी ने मांगे 10 लाख। हरियाणा पुलिस के कर्मचारी की बेटी ने लव मैरिज की, वीडियो जारी कर बोली, परिवार वाले शादी के खिलाफ, पुलिस कर्मी हमें धमका रहे। बांग्लादेश में टल सकता है फरवरी का चुनाव, 15 अफसरों की गिरफ्तारी से सेना में गुस्सा। इस्लामी पार्टी बोली, बिना सुधार चुनाव नहीं। 3 मां ने दी बच्चों को किडनी, चौथी देने वाली है। इंदौर में 72 साल की महिला ने बचाई बेटे की जान, 3 साल से बीमार था। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने फोड़ने की इजाजत, 18 से 21 अक्टूबर तक परमिशन। सीजीआई बोले, पर्यावरण से समझौता नहीं, बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी। नोएडा, चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, 20 मिनट में आग पर पाया काबू। नोएडा में निवेश के नाम पर 61 लाख की ठगी, 1 करोड़ तक का मुनाफा दिखाया, ठगों ने शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर लूटा। किसान नेता चढ़ोनी ने डीएफएससी को थप्पड़ मारा, वीडियो हुआ वायरल, फिर फूट फूट कर रोए। कुरुक्षेत्र में 30 से ज्यादा किसान हिरासत में धरना देने आए थे। ज्योति के वकील बोले, पुलिस ने गलत धाराएं लगाई, सीक्रेट एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं, पाक के लिए जासूसी का आरोप। रोहतक में एसआई के परिवार का अंतिम संस्कार से इनकार, सीएम सैनी शोक प्रकट करने पहुंचे। आईपीएस पूरन कुमार पर आरोप लगा, गोली मारी थी। इंदौर में ड्यूटी के दौरान महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी से अभद्रता, ई रिक्शा में झगड़ा कर रही थी महिलाएं, समझाने पहुंची तो वर्दी फाड़ी, आरोपी महिला पर एफआईआर दर्ज।
बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव का भोजपुरी तड़का। पटना एयरपोर्ट पर बोले, चंदा देवी मान जाती तो मेरा सपना पूरा हो जाता। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। 48 नए चेहरों को मौका। अब तक 59 प्रत्याशी घोषित। दिल्ली मॉडल से बिहार में बदलाव की तैयारी। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी छठ घाटों की जानकारी। पटना नगर निगम ने शुरू की चैट बोट सेवा। एक क्लिक में मिलेगी डिटेल। रेलिंग तोड़कर आया ट्रेलर चाय की धड़ी में घुसा। अपनी तरफ आता देख भगदड़ मची। घायल बोला, मैं कूद नहीं तो मेरी छाती में घुस जाता। उद्घाटन में जा रहे जर्नलिस्ट जैसलमेर हादसे में जिंदा जले। बस रुकवा कर स्टेशन से चढ़े थे। पत्नी अस्पताल में बिलखती रही। कप सिरप के छिंदवाड़ा से एक और बच्चे की मौत। नागपुर में 3 साल की एक और बच्ची ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा 26 पहुंचा। छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कप सिरप से बच्चों की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार सुबह चौराई क्षेत्र की एक और मासूम 3 साल 6 महीने की अंबिका विश्वकर्मा की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। सीएम फडणवीस के सामने भूपति समेत 61 नक्सलियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ का इनामी था भूपति। सुकमा में 27 नक्सलियों ने छोड़ा हथियार। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मोजुल्ला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा नक्सली समेत 61 नक्सली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिए। बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के पदों की संख्या और आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 4,388 वैकेंसी। 24 नवंबर तक करें अप्लाई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 24 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से फीस जमा करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2025 कर दी गई है। डॉक्टर कलाम को स्कूल में टोपी पहनने पर पीछे बिठाया। टीचर के ब्राह्मण पत्नी ने खाना परोसने से किया मना। बच्चों के राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश भर के स्टूडेंट्स के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। हर साल 15 अक्टूबर को उनका जन्मदिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज अब्दुल कलाम को याद करते हुए लोग उनके जीवन के बहुत सारे किस्से सुनाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म मद्रास के रामेश्वरम द्वीप के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। तमिलनाडु सरकार हिंदी पर बैन लगाने वाला बिल लाएगी। हिंदी फिल्म, गाने और होर्डिंग्स बोर्ड पर रोक संभव। सीएम स्टालिन बजट से रुपए का सिंबल बदल चुके। तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली त्रिविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला बिल बुधवार को विधानसभा में पेश किया। फर्रुखाबाद एसपी आरती सिंह ने हाईकोर्ट में माफी मांगी। 2 लोगों को 7 दिन अवैध हिरासत में रखा। वकील के घर में तोड़फोड़ की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक एसपी आरती सिंह की पेशी हुई है। हैबियस कॉर्पस मामले में एसपी ने कोर्ट में हलफनामा देकर माफी मांगी। बदायूं के रामलीला मंच पर कमरिया करे लपालप मंच रोककर कलाकारों ने किया अश्लील डांस। बदायूं में रामलीला कार्यक्रम के दौरान मंच पर राम सीता के किरदार निभाने वाले कलाकारों ने अश्लील डांस किया। अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। दिल्ली की हवा खराब। प्रदूषण रोकने स्टेज 1 के उपाय लागू। मध्य प्रदेश राजस्थान में पारा 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। देश में 110 साल की तीसरी सबसे तेज ठंड। दिल्ली में मंगलवार को हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। इसके चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इस मौसम में पहली बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत प्रतिबंध लागू कर दिया। 10 महीने में 2 गुने हुए चांदी के दाम। 86,000 से 1,75,000 पर पहुंची। सोने से 37% ज्यादा रिटर्न। इस साल चांदी के दाम 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 1,75,000 प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इस चांदी के दाम में इतिहास की सबसे बड़ी तेजी है। बिहार चुनाव बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 12 नाम। एक दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाली मैथिली ठाकुर को टिकट। बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को उतारा। बीजेपी ने 12 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीराजपुर से टिकट मिला है। वहीं बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही बीजेपी ज्वाइन की थी। आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए थे। उस वक्त बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मौका दिया।